लॉपिटल रूल, कुछ लोग इसको लॉपिटल रूल बोलते हैं, कुछ लोग एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, जो मर्जी बोलो, बस समझ लो, है ना। हमें कोई ग्रामर तो इंग्लिश की लिखनी नहीं है, तो बस इतना आप समझ लें कि करना क्या है ना। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी सी सिचुएशन हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स आपको दिया हो रखा हो, और ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी या 0/0 फॉर्म अगर आपकी बन रही हो, तो हम इसको क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ये समझ में आई बात। मान लो फिर से आपकी 0/0 फॉर्म बन गई, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने एक बार डिफरेंशिएशन लगाया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और फिर से आपकी 0/0 फॉर्म हो जाए, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर से लगा दो, 2 बार लगा देना भैया। ठीक है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपकी। भाई बोर्ड में ये है नहीं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना, वहां पे आप ये नहीं लगा पाओगे अगर आप बोर्ड में लगाना शुरू कर दिया। और हमको टेंशन नहीं है, हम तो जेई में सो जेई एडवांस की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए वहां आप बड़े बेफिक्र होके इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा सा कुछ क्वेश्चन है जी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 ओवर x टू द पावर m माइनस 1। तो क्लियरली भैया ये 0/0 की फॉर्म है, x की जगह 1 रखोगे तो 0/0 आ गई। अब 0/0 दिख गई तो उठा के डिफरेंशिएट कर दिया जी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। ऐसा नहीं हो कि डिफरेंशिएशन ऐसे लगाने शुरू कर देना fx ओवर gx वाला, वो मत कर देना इस चीज को, ठीक है ना। इसका अलग और इसका अलग। तो ये क्या हो गया, nx n माइनस 1, और यहाँ पे ये -1 तो ये 0 हो जाएगा, और ऐसे ही mx और m माइनस 1। फिर जब आप लिमिट रख दोगे 1, अब देखो अब ये 0/0 फॉर्म तो रही नहीं, क्योंकि ये -1 के कारण हो रही थी, ये तो गुल हो गई। अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास n ओवर m। क्लियर है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसको आप याद रखिएगा, और नहीं तो सीधे सीधे आपके पास एल हॉस्पिटल तो लगाना ही है, तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, प्रूफ की कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे सीधे एल हॉस्पिटल लगता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। जो भी हमने किया एक्चुअली ये उसी ही चीज पे बेस्ड है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो x की पावर n माइनस 1 ओवर x माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, n आने वाला है जी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है अच्छे से। और मान लीजिए अगर ऐसा हो आपके पास, तो इसका क्या आंसर आएगा, m ओवर n x टू द पावर, सॉरी x नहीं a आ जाएगा, तो a टू द पावर m माइनस n, वेयर m and n belongs to रैशनल नंबर्स। तो ऐसा आपके पास सीधे सीधे भी आ जाएगा, पर एक्चुअली में आपको ये एल हॉस्पिटल याद हो तो फिर आपको बाकी किसी भी चीज की जरूरत है नहीं फिलहाल इसमें। सो आपका क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 80। सो यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ n फॉर मी, प्लीज ट्राई दिस। तो भाई 0/0 फॉर्म दिख रही है, लगाओ एल हॉस्पिटल, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, और डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया कि कांस्टेंट है ना, और यहां से 1 माइनस 0 कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा, एंड दिस इज 80। तो x की जगह 2 रखेंगे तो आपके पास आ गया n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 80। ठीक है जी,
अब आप हिट एंड ट्रायल मारो जी, बताओ सीधे सीधे हिट एंड ट्रायल करोगे तो n इज इक्वल टू 4 आपके पास आने वाला है, क्योंकि 16 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 16 5 सा 80 होता है। क्वेश्चन है लिमिट, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x टू द पावर 1/3 एंड cos x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। ट्राई करिए, जरा सा सोचिए क्या करें। अच्छा देखो समझ लो क्या होगा, आपके पास 0/0 फॉर्म है, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल आप लगा सकते हो। अब अगर आप लगा तो सकते हो, लेकिन पंगा क्या फंसेगा, जब आप इसके डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो ये आपकी टै बुला देगा बिल्कुल, है ना। तो अब कुछ किया जाए, तो फिर एक काम करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट cos x इज इक्वल टू y टू द पावर 6 कर देते हैं, ठीक है ना। ये 1/3 और 1/2 का एलसीएम जो है बेसिकली 6 है, तो cos x इज इक्वल टू y टू द पावर 6 कर दें। अच्छा जी, अब जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो लिमिट तो हमें चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, नया वेरिएबल उठा लाया हम। तो जब x टेंडिंग टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि y टेंडिंग टू 1 हो रहा होगा, ठीक। तो अब हमारी जो क्वेश्चन हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 1, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और इसको साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई टू द पावर 12 बन जाएगा जी। अब जब y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये फिर से 0/0 फॉर्म ही है। अब लगा दो जी एल हॉस्पिटल अपना, तो लिमिट y टेंडिंग टू 1, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर, और माइनस, ये मैंने को 12 लिखना चाहिए था, मैंने 1/12 लिख दिया, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। y एक हम कैंसिल कर देंगे तो कॉमन आ जाएगा, एक y कैंसिल तो हो जाएगा 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई माइनस 12 और y टू द पावर 10। एक्चुअली कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं थी, 0/0 तो बन नहीं रहा था ना वहां से, है ना, तो करने की जरूरत नहीं थी, सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 3 और माइनस 12, यानी कि 1/12 आपका आंसर।